हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे आप देखते हैं कि बहुत शानदार तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स सब कुछ पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज और ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, सीधे क्लिक करिए और नोट्स को उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अपन हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। क्या बोलती है पब्लिक? क्या दिक्कत की बात है? कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं सर। तो बढ़े आगे। बिल्कुल। आज क्या देखेंगे सर? सर आज देखेंगे इक्विलिब्रियम का क्विक रिवीजन। इक्विलिब्रियम का क्विक रिवीजन क्या देखने वाले हैं? इक्विलिब्रियम का क्विक रिवीजन। मजेदार, शानदार। मैं आपको गारंटी देता हूं सर, जो अपन यहां देखेंगे आज उसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसी में से, लेकिन इसमें से चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और पता है, इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स भी बता देता हूं कि उस टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोलते हो, चालू करें? यस सर, बिल्कुल। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ये लीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले सर यहां पर आता है इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं। पहली बात तो इक्विलिब्रियम आपको पता है ना, एक ऐसी स्टेज जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है, उसको अपन इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहां पर अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन पहले देखेंगे। ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन को जानते, एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं आपको, ये मैंने एक रिएक्शन दे दी, आप सभी को मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन पता होगा। पता है या नहीं पता है? क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, जैसे ये फॉरवर्ड यस या जा रहा है तो इसका रिएक्टेंट यही होगा, तो R इक्वल्स टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये इक्वेशन 1। और ये फॉरवर्ड के लिए तो यहां पे RF लिख लो और यहां पे भी KF लिख लो। ठीक है। और जब मैं बैकवर्ड के लिए लिखूंगा तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन होंगे? ये होंगे। तो बैकवर्ड के लिए RB कर देता हूं, तो KB क्या हो जाएगा? C की पावर C और D की पावर D। ये हो गई इक्वेशन 2। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे बात करूं तो सर इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिख रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रखो दोनों की वैल्यू, दोनों की वैल्यू रखो। के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, ठीक है, और के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। दिख रहा है? अब मैं कहता हूं के बी को इधर नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा? के एफ डिवाइडेड बाय के बी इक्वल्स टू क्या होगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी। सर यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा था, यही जो है। और अब ये जो आया के एफ बाई के बी, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो कि होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जो कि होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बिल्कुल शानदार तरीके से। सर यही क्या है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए देखिए बिल्कुल सेम रिएक्शन जो अपन ने किया, बस वही। देखिए आगे चल के देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल सेम आया है। ये देखिए, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? एक बार जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है सर, हम लोग लिखते हैं KC। C मींस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का ले रहे हैं, मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन किसका? C का, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन D का, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन A का और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन B का। बिल्कुल। क्या दिक्कत वाली बात है क्या? कुछ नहीं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है? C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। ऐसे ही एक और होता है,
सर एक और कौन होता है सर? सर उसको कहते हैं केपी। जब हम प्रेशर को कंसीडर करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हम लेके चलते हैं केपी। इधर क्या होता है? प्रेशर ऑफ सी उसकी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी उसकी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए उसकी पावर ए, और प्रेशर ऑफ बी उसकी पावर बी। ऐसा 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 ऐसा, बिल्कुल ऐसा ऐसा ऐसा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं? इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत तो नहीं? और सर क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है सर, रिलेशनशिप। सर इस पे भी क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है? केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी ये होता है भैया इसके बीच का रिलेशन। आर बोले तो गैस कांस्टेंट, टी बोले तो टेम्परेचर, डेल्टा एन जी क्या होता है? सर बताता हूं ना, सर बताता हूं ना, सर बताता हूं ना। डेल्टा एन जी क्या होता है? बिल्कुल सर, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस में होने चाहिए, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो भी काय में होने चाहिए? गैस में होने चाहिए। ये कहलाता है डेल्टा एनजी। क्या कहलाता है ये? डेल्टा एनजी। फटाफट नोट डाउन करेंगे, ये कहलाता है डेल्टा एनजी। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट। क्या बोलते हो? जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हो गया। चलिए आगे देखेंगे एक बार फटाक से। सर ये देखिए, ये डिफाइन किया हुआ है। ये क्या है? डिफाइन किया हुआ है किसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। किसको डिफाइन किया गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। चलो ध्यान से सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट of the concentration of product and the product of the concentration of reactant। रेशियो है, ऊपर कौन है? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है हमारा? कि भैया प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू द पावर, सबकी कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट टू द करस्पॉन्डिंग स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस रेशियो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी रेशियो को अपन क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट। डन। चल हाँ, अब क्या आता है सर? रिएक्शन कोशेंट। कौन आता है सर? रिएक्शन कोशेंट। बिल्कुल। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो सर एक रिएक्शन है, मुझे पता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना है 50। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या की वैल्यू कितनी है? 50 है। ठीक है सर। अब वो रिएक्शन चालू हुई तो अभी थोड़ी देर हुई है। अब मुझे पता लगाना है कि इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं आ गया। दिखता तो है नहीं, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। दिखता तो है नहीं, तो उस टाइम पे मैं नापता हूं QC या फिर QP। इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं इसको? रिएक्शन कोशेंट। QC या फिर QP। इसका काम होता है कि उसी टाइम पे पता लगाना कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा सर कैसा निकालते हैं? सर वही तरीका कि ऊपर प्रोडक्ट ले लो, नीचे रिएक्टेंट। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है? ये रहा, x की पावर x, y की पावर y अपॉन a की पावर a और b की पावर b। ये होता है रिएक्शन कोशेंट। और अगर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, मान लो इसकी वैल्यू या तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गई तो फिर तो कंफर्म है इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन दो केस और हो सकते हैं, या तो बड़ी आ जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, या तो छोटी आ जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तब क्या होगा?
तब क्या होगा, तो आप समझो, समझना बेटा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्यूसी बड़ा आ गया, बड़ा आ गया मतलब सर जी ये बड़ा आना मतलब कंफर्म है प्रोडक्ट ज्यादा है, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो भैया रिएक्शन बोलेगी ये अपन को इक्विलिब्रियम लाना है रे, जल्दी तेजी में कन्वर्ट कर, रिएक्टेंट में जल्दी कन्वर्ट कर, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। तो अगर ये ज्यादा होता है तो रिएक्शन जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर छोटा है क्यूसी, क्यूसी छोटा है, छोटा है रे भाई, छोटा है, कौन है छोटा है, कौन छोटा है, क्यूसी, क्यूसी छोटा है, दैट मींस भैया आपका कौन ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है, और रिएक्टेंट ज्यादा है तो ये बोलेगा जल्दी कन्वर्ट कर प्रोडक्ट में, क्योंकि अपन को इक्विलिब्रियम लाना है, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब जा तो दोनों डायरेक्शन में रही होगी लेकिन इस डायरेक्शन में ज्यादा चलेगी। तो याद रखना है, अगर बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम, अगर बड़ा है तो बैकवर्ड, और छोटा आ रहा है क्यूसी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। सर इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा इस पे तो क्वेश्चन कंफर्म आना है, 101% आना है भाई, बिल्कुल। चलो ये देखिए वही लिखा हुआ है, बराबर है तो इक्विलिब्रियम, अगर क्यूसी छोटा है तो भैया कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यही मैंने बोला था। ये देखिए 2 मिनट के लिए देख लो बस। क्यूसी ये देखिए केसी से छोटा है तो कहां जा रही है, फॉरवर्ड में, और बड़ा है तो कहां जा रही है, बैकवर्ड में, और अगर बराबर है तो कहां जा रही है, इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो डन 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 डन, आ जाइए। अब देखते हैं अपन कंसेप्ट, अरेनियस ने क्या कहा था, ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, और साथ ही साथ हमने देखा था लुइस ने क्या कहा था। तो अब समझना सर, अरेनियस भाई ने कहा था एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट कर दे, और बेस वो होते हैं जो OH- डोनेट कर दे। ये किसने कहा था, अरेनियस ने। किसने कहा था, ये अरेनियस का कंसेप्ट था, ठीक है। अब एक और आया था ब्रॉन्स्टेड, ये अरेनियस का था कि एसिड वो होते हैं जो H+ दे दे, और बेस वो होते हैं जो OH- दे दे। अब यहीं पर आया था कौन, ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था वो सुनना, एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट कर दे, लेकिन भाई ने चेंज कर दिया, क्या, बेस वो होते हैं जो H+ एक्सेप्ट कर ले। हाँ, जो H+ क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उनको अपन क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, बिल्कुल हमेशा याद रखना। एग्जांपल देता हूं, मान लो NH3 + HCl। सर आप सब जानते हैं ये H+ दे देगा तो ये बचेगा Cl-, और ये बेस है तो ये H+ ले लेगा तो क्या बचेगा, NH4+। ठीक है, याद रखिए ये एसिड था और ये बेस था, तो सर इसने जो यहां पर तैयार किया, इसने ये, इसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये ए आएगा, और इसको ये जो है बेस ने जो ये तैयार किया, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जो बेस होता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, और जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी, तेजी में करने वाले हैं भैया, टाइम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल डन। चल लास्ट कंसेप्ट, लुइस कंसेप्ट। लुइस भाई ने क्या कहा था जरा वो सुन लेते हैं। लुइस भाई ने क्या कहा था वो सुन लेते हैं। लुइस ने ये कहा था, क्या कहा था कि सर जो भी लोन पेयर डोनेट करेगा, जो भी लोन पेयर डोनेट करेगा उसको अपन लुइस बेस कहेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा सर, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, उसको लुइस एसिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लुइस एसिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लुइस एसिड कहा जाएगा। इस बात का याद रखना है। मतलब जो भी लोन पेयर डोनेट करता है उसको लुइस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है उसको लुइस एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, लुइस एसिड कहा जाता है। मैंने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चलने दो।
एक नंबर एक नंबर एक नंबर, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली है। डन, फटाफट लिखेंगे, फटाफट 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 लिखेंगे जल्दी। चलो सर ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता क्या? चलो निकाल के देखते हैं। सर पहले तो एक ये रिएक्शन ले ली, ये रिएक्शन का कैलकुलेशन आपको पता है, पहले कंसंट्रेशन तक कुछ नहीं घोला गया तो 0 0, फिर जैसे ही घोल दिया तो सर अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ये हो गया सी अल्फा, सी अल्फा ये हो गया C1 माइनस अल्फा। अगर मैं यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब A प्लस B माइनस और नीचे आ जाएगा AB। तो देखिए सी अल्फा क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, दिख रहा है। अब क्या होता है, वीक एसिड के लिए जो ये 1 माइनस अल्फा होता है ये लगभग 1 होता है, तो यहां से K की वैल्यू हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर, क्या जाएगी C अल्फा स्क्वायर। और अगर मैं यहां से अल्फा निकालूं तो अल्फा क्या हो जाएगा, K अपॉन C अंडर रूट में। और अगर मैं यहां से कंसंट्रेशन और इसको देखूं तो अल्फा जो होगा वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट सी, क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट सी। मतलब आप ध्यान से देखिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इसको वॉल्यूम से लिखूं तो भैया अपन जानते हैं कंसंट्रेशन के अपोजिट होता है वॉल्यूम, तो ये देखिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसका सिर्फ इतना तात्पर्य था कि आप जितना ज्यादा पानी मिलाओगे, जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे, उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उतना ज्यादा वीक एसिड टूटता चला जाएगा। इसी को कहा गया था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या कहा गया था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जल्दी नोट डाउन करेंगे, इसी को कहा गया था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटाफट करेंगे जल्दी। सर ये पूछेगा भाई, देखो बिल्कुल यही किया है, देख ले रे बाबा, यही किया है बिल्कुल, इसी को कहते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए बिल्कुल यही आया, ये देखो, बात समझ आए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल इसी को कहा जाता है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा ठीक है सर, क्या दिक्कत होगी, ठीक है पढ़ लीजिए। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो किस पे डिपेंड करेगा, डाइल्यूशन पे। जितना ज्यादा पानी मिलाओगे, तेरा पानी मिलाते चलो काम होता चला जाएगा, बिल्कुल वही वाली बात है। ठीक है डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चल अब ये टॉपिक और याद रखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये मैंने आपको पूरा नहीं करवाया, सिर्फ तीनों फॉर्मुलेस बताए। अगर आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कुछ नहीं बनेगा क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस का दबदबा चलेगा, क्योंकि जो वीक होता है उसी का दबदबा चलता है। देखिए इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट रखोगे तो KW अपॉन KB। KB क्यों आ रहा है, क्योंकि वीक बेस है। पीएच के फॉर्मूले की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए डन, आगे बढ़े, चलिए यो देखिए। हाँ अब देखिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अब किसका दबदबा होगा सर, अभी आपने बताया जो वीक होता है, तो देखिए नीचे K आ जाएगा, देखो नीचे K आ गया। और पीएच क्या है, हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C। ये ठीक है, जो आपका सोल्यूशन होगा भैया स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बेसिक होगा, पीछे वाला एसिडिक था। अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, सर इसमें तो दोनों वीक आ गए, मैंने कहा दोनों आ जाएंगे, मैंने कहा भैया वीक वाला चाहिए, दोनों आ जाएंगे, देखो के भी दोनों आ गए। आगे हाफ PKW प्लस PKA प्लस माइनस PKB। भाई इनको याद रखना, ये फॉर्मुलिस पे काम होता है। और साथ ही साथ दो टॉपिक और आप याद रखना, एक दो टॉपिक और बता के जा रहा हूं, बफर सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा और कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तीन पढ़ लेना। क्या क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा यहां से क्वेश्चन, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देखिए सर, छोटा सा लेक्चर है, काम हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन पढ़ना है और आपका लास्ट बफर सॉल्यूशन हो गया, और क्या बोला था, कॉमन आयन इफेक्ट पूछ लेता है भैया कहीं कहीं, लेकिन ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो डन, ठीक है। तो भाई इतना ही था जो मेरे को आपको बताना था, कोई दिक्कत तो नहीं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और है।
भाई इतने में से बन जाएगा आपका काम। जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला, लाइफ झिंगालाला। तो बढ़िया तरीके से लगे रहिए, बने रहिए, काम करते रहिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, अपन इसको फिर निपटाते हैं और कुछ। और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके एक बार फायर वाला इमोजी जरूर डालेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।